पहली रेड दिल्ली करती हुई और पहली ही रेड में पॉइंट लिया दिल्ली ने और यह अंदेशा पदम कि बहुत धाकड़ मैच होने वाला है। गौरव सतबीर के नाम पहला पॉइंट। क्या बात, जिसका हमने बिल्डअप किया था उन्होंने वही काम अपना शुरू कर दिया। 31 रेड पॉइंट से इजाफा कर दिया। 2 पॉइंट रेड राइट एट द स्टार्ट एंड द बेस्ट पार्ट मुनीश, इट वाज अ वेरी क्विक रेड, 6-7 सेकंड्स ओनली। अंकित आए हैं रेड पर हरियाणा के लिए। यहां पर बोनस पॉइंट भी ऑन है हरियाणा के लिए। शुरू की रेड यूजुअली हम इतनी एक्सप्लोसिव रेड नहीं देखते क्योंकि दोनों टीमें जब रेड पर जाती हैं तो परखती हैं स्ट्रैटेजी दूसरी टीम की। इसमें लेफ्ट साइड रेड शुरू करते हुए सोमवीर रामवीर अपनी पहली रेड इस मैच की लेकर आए हैं। 2-1 से दिल्ली आगे चल रहा है। टच क्लेम किया लेकिन टर्न डाउन बाय द अंपायर्स। This is going to be very interesting. They understand each other's kabaddi very very well. एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के अगेंस्ट बहुत कबड्डी खेलते हैं. There are a few boys who play for Delhi, but actually they play a lot of kabaddi in Haryana as well. And there goes the flying kick away from everybody. 2 to Delhi, 1 to Haryana. Entry path settling down, returns. एक और रेड के साथ यहाँ हैप्पी कुमार। तो 3 जो शुरुआती रेड हैं अलग अलग रेडर्स के साथ दिल्ली ने शुरू किया है। हैप्पी कुमार यहाँ पे बोनस उनके लिए भी ऑन है। ओ ये तो एक लाउजी टैकल कहना पड़ेगा। राहुल गोविंद यहाँ खामियाजा भुगतेंगे, दिल्ली को फायदा होगा। हो गया फायदा because it was tentative. If it's tentative, if you go there, so much time you take to stand and then bend. If he should have dived if he wanted to prove a point. वहां जाके बैठे, उठने में सारा समय लग गया। 3 to Delhi, 1 to Haryana. We've already seen, we know who the 2 finalists in the girls final are. There, Dukki! Oh, but the hand doesn't reach there. Great defense, Delhi. बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन भी यहाँ डिफेंस में हो रहा है दिल्ली का। हरियाणा की टीम हालांकि ऐसा लग रहा था साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाएगी, लेकिन दिल्ली ने शुरुआती झटका तो दे दिया हरियाणा को। और इस समय आप देख रहे हैं ये पहला सेमीफाइनल दिल्ली और हरियाणा के बीच में कबड्डी का बॉयज का ये मुकाबला दिल्ली के आईजी स्टेडियम से लाइव आ रहा है। 4 खिलाड़ी यहाँ पे डिफेंडर्स थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं। गौरव सतबीर यहाँ अपनी दूसरी रेड में इस मैच की एम्प्टी रेड करके वापस 3 पॉइंट की लीड दिल्ली के पास। मोहित कृष्ण भिवानी के रहने वाले हैं और अपने कजन अजय को देखकर कबड्डी खेलना शुरू किया और कहते हैं कि प्रो कबड्डी बड़े शौक से देखता हूं, जोश आता है देखकर। बिल्कुल, आप मुझे एक शख्स बताइए जो हमारी प्रो कबड्डी को नहीं देखता। मतलब इट्स बिकम द टोस्ट ऑफ द टाउन, द पल्स ऑफ द नेशन। और सिमिलर हमारा खेलो इंडिया कैंपेन, खेलेगा इंडिया तो कभी खेलेगा इंडिया। 4-1 और 4 ही डिफेंडर्स वहां पर। मुनीश टो टच की कोशिश, ही इज एक्साइटेड, हैप्पी सेज आई एम हैप्पी विद 1 पॉइंट एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द टो टच। अपनी दूसरी रेड में हैप्पी कुमार ने पॉइंट लिया है इस टो टच के साथ। अनूप कुमार जाने जाते हैं इस खूबी के लिए और जो युवा हैं प्रो कबड्डी के स्टार्स को देखकर बहुत कुछ सीख रहे हैं और कितना टैलेंट है आपके सामने मौजूद है। मोहित कृष्ण इस समय रेड पर हरियाणा के लिए। 4 पॉइंट का डेफिसिट हरियाणा अभी प्रेशर में। महिलाओं की टीम। Look at the bottom of your screen. You will know all 7 there, but not anymore. Haryana have been reduced to 6. देख सकते हैं कि यहां पर एक लेट टैकल था और एक रिवाइवल है। हरियाणा इस समय 3 पॉइंट से पीछे है। गौरव सतबीर अपनी तीसरी रेड में इस मैच में। 6ठी रेड है दिल्ली के लिए। 5 पॉइंट उनके नाम आ चुके हैं। यहां पे रेडिंग मुश्किल हो जाती है क्योंकि डिफेंडर्स कम हैं और उन्हें थोड़ी जगह मिलती है टैकल करने के लिए और रेडर के लिए मुश्किल होता है। और टच क्लेम कर रहे हैं, जी हां मिलेगा ये टच और 1 पॉइंट भी। 6 पॉइंट पर दिल्ली। Anticipation makes pleasure intense. There. He waited, and then pounced right in the nick of time. Anticipation to me is the biggest skill in the sport of kabaddi. और पदम, आप भी ये सुनकर खुशी होगी आपको कि इस हरियाणा की साइड में 6 प्लेयर भिवानी से हैं। भिवानी जो
बॉक्सर्स के लिए जाना जाता है, रेसलर्स के लिए जाना जाता है, और यहाँ कबड्डी के प्लेयर भी निकल के आ रहे हैं। स्पोर्टिंग टाउन बन रहा है। एक पॉइंट यहाँ पे टच का मिला हरियाणा को। रिवाइवल भी होगा। 3 खिलाड़ी थे, अब 4 हो जाएंगे। ओह, फेंट टच जिसे कहते हैं। और बढ़िया पॉइंट लेते हुए वहां मोहित कृष्ण। संजय सुरेश रेड पर हैं। 5 फुट 6 इंच इनकी हाइट है। उनका भी मानना है कि प्रो कबड्डी देखकर ही उन्होंने कबड्डी को सीरियसली खेलना शुरू किया। सुनील तनेजा मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस समय। स्वागत है सुनील। धन्यवाद मुनीश। इनफैक्ट प्रो कबड्डी एक ऐसी क्रांति है जिसको देखकर देश के हजारों हजार लड़कों ने पहली बार कबड्डी को अपना स्पोर्ट बनाया है। कुछ टीवी पर देखने वाले, ग्राउंड में आकर देखने वाले लोगों की तादाद करोड़ों में है, लेकिन जो लोग दूसरा कोई और स्पोर्ट खेलना चाहते थे, जो इस तरह के थोड़े एक्शन पैक स्पोर्ट के दीवाने थे, खासतौर पर दिल्ली हरियाणा जहां पहले ही इसका चलन है, प्रो कबड्डी ने उनको एक मंच दिया है, मकाम दिया है, ये बताया है कि आप कबड्डी खेलिए। एज अ प्लेयर, एज अ स्पोर्ट्समैन, एज अ प्रोफेशनल, इसमें आगे बहुत संभावनाएं हैं। गौरव सतबीर रेड पर हैं। चौथी रेड कर रहे हैं इस मैच की। उनकी अपनी चौथी रेड है ये। 3 पॉइंट से दिल्ली आगे, और यहां पे बढ़िया टैकलिंग, और सोच में रह गए कि टच करें या रिकवरी के लिए वापस जाएं, और उसी सोच में एक अच्छा टैकल हरियाणा का। डबल थाइस पे उन्होंने अटैक किया। तो सबसे अच्छी बात ये मुनीश की सपोर्ट टाइमली आया। जब आप एडवांस टैकल करते हैं या कोई भी इनफैक्ट पीछे भी टैकल करते हैं, सही टाइम पर सपोर्ट आना जरूरी है। मोहित कृष्ण ये खिलाड़ी स्टार है दिल्ली का, और उसकी चमक फिर से दिख रही है। जी हाँ, एक बेहतरीन पॉइंट लेकर गए हैं। इस मैच के शुरू होने से पहले 8 टोटल पॉइंट्स उनके नाम थे, और 8 के 8 रेड के जरिए वो पॉइंट्स आए थे, और एक इजी फिनिश लास्ट में। हरियाणा रिकवर करता हुआ, सिर्फ 1 पॉइंट की बढ़त है दिल्ली के पास। सोमवीर बोनस ऑन है। जो काली लाइन आप देख रहे हैं, द ब्लैक लाइन, उसके पार जाना होगा सोमवीर को। अपना फ्रंट टो टच करना होगा और बैक टो एयर में रहना चाहिए, तभी वो बोनस मिलेगा। और यहाँ पे एक रनिंग किक से ट्राई कर रहे थे टच के लिए, टच नहीं मिला, बोनस भी नहीं मिला। 6-5 देन दिल्ली लीड। अंकित धर्मवीर 13 टोटल पॉइंट्स इस गेम के शुरू होने से पहले। 11 रेड पॉइंट्स है उनमें से। गुआंग जो गांव है कैथल डिस्ट्रिक्ट में, वहां से आते हैं, और ये डुबकी लगाई और नैया पार लगा दी। कबड्डी ही ऐसा इकलौता खेल है या ऐसा मकाम है जहां आप डुबकी लगा के नैया पार लगा देते हैं। आप पानी के अंदर डुबकी लगाइए, लेकिन आपकी नैया पार हो जाएगी। प्रदीप नरवाल कहां हैं आप? आपने जो डुबकी लगाने का सिलसिला शुरू किया था, वो पूरा भारत उसका अनुसरण कर रहा है अब। जी हाँ, जहां भी होंगे जरूर देख रहे होंगे मुकाबला, क्योंकि ये है वो प्रतिभा जो आगे चलकर देश का नाम रोशन करेगी कबड्डी में। रेड पर सोमवीर किक के सहारे 1 पॉइंट लिया, और सबसे बड़ी बात सुनील की, एक रिवाइवल भी होगा यहां पर, और रिवाइव होते हुए हैप्पी राजकुमार, साथ में एक बोनस पॉइंट भी। तो 2 पॉइंट का इशारा अंपायर राणा रणजीत सिंह ने किया है, तो स्कोर 7-6 से 8-7 हो गया है। मोहित कृष्ण सामने सुपर टैकल ऑन, 3 या कम डिफेंडर बचे हैं। रेडर आउट हो जाए तो 2 पॉइंट मिलते हैं। क्या वो रिस्क लेंगे? देखिए टैकल पॉइंट 1 है हरियाणा के पास, और यहां सुपर टैकल का मौका हरियाणा के खिलाफ। ज्यादा डीप जाने की कोशिश नहीं की, हालांकि सुपर टैकल है, कभी कभी ललचाता भी है रेडर को, जैसा सुनील आप भी बताते रहते हैं। इस समय दिल्ली के पास 1 पॉइंट की बढ़त है। हैप्पी कुमार है रेड पर। से 3 मिनट पहले 3 पॉइंट की लीड थी दिल्ली के पास। ये नाम मुझे बड़ा पसंद है मुनीश। अब दिल्ली वाले, पंजाब वाले लोग जो हैं, उनके कम से कम 4 या 5 रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिनका नाम हैप्पी होता है। मुझे बहुत सारे अपने कजन्स की, बचपन के दोस्तों की याद आ जाती है। उससे भी बड़ी बात यह कि वो सारे हैप्पी थे। हैप्पी नाम के लोग खुद भी हैप्पी होते हैं, अपने आसपास वालों को भी हैप्पी रखते हैं। यहां सुपर टैकल ऑन है। अंकित, अगर सुपर टैकल हो गए तो उनके कोच हैप्पी नहीं होंगे। 2 पॉइंट अगर यहां दिल्ली को मिलते हैं तो लीड उनकी बढ़ जाएगी, और लीड इनफैक्ट जो दिल्ली के पास थी वो कम हो गई है, स्कोर बराबर हो गया है। और एक ऑलराउंडर को टच करके वापस गए हैं अंकित। संजय सुरेश 2 नंबर की जर्सी पहन के डबल माइंड हो गए, इजी बन गया इन दी एंड। सोमवीर इस समय रेड में टच
टच करना ही होगा। बोनस भी ऑन है, लेकिन ब्लैक लाइन के पार जाना होगा। चले तो गए हैं, लेकिन टच करेंगे तो रिवाइवल होगा। और जी हां, बढ़िया रेड यहां अपनी टीम के लिए करके आए हैं और रिवाइव हुए हैं गौरव सतबीर, जो सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं दिल्ली के। पहले बोनस लिया, उसके बाद टर्न कर लिया, देखा कि लेफ्ट कॉर्नर आ रहे हैं, तुरंत अपनी डायरेक्शन बदली, 2 पॉइंट मिले, रिवाइवल 1 मिला। मोहित फिर से रेड पर और सामने फिर सुपर टैकल का मौका दिल्ली के पास। मोहित कृष्ण कोशिश करेंगे कि टच हो जाए और 6 नंबर की जर्सी पहने गौरव सतबीर, जो स्टार खिलाड़ी हैं, स्टार रेडर हैं दिल्ली के। इस मैच से पहले 31 रेड पॉइंट्स और वही टोटल पॉइंट्स हैं उनके, लेकिन रेड पर इस समय आए हैं सोमवीर रामवीर। 9 रेड पॉइंट्स दिल्ली के, 1 टैकल पॉइंट, 2 पॉइंट से आगे हैं। और यहां क्या टच हुई, लाइन तो टच हो गई, लेकिन क्या लाइन के पार गए, फिंगर नहीं गई, इसलिए पॉइंट मिलेगा हरियाणा को। और सुनील तनेजा यहां पे खुश हैं उस टैकल को देखकर। मुझे हमेशा बड़ों की सीख याद आ जाती है मुनीश, जब भी मैं ये टैकल, इस तरह के एफर्ट देखता हूं। बड़े हमेशा कहते हैं कि बेटा जिंदगी में लाइन कभी क्रॉस नहीं करनी चाहिए। कबड्डी के कोच कहते हैं बेटा लाइन जरूर क्रॉस करनी चाहिए, वरना आप आउट हो जाएंगे। अंकित धर्मवीर, सुपर टैकल ऑन है दिल्ली के लिए, लेकिन 6 नंबर की जर्सी में आप देख रहे हैं दिल्ली के गौरव सतबीर जो डिफेंड कर रहे हैं वो हैं स्टार रेडर। अगर उनका टच मिल गया अंकित को तो पासा पलट के जा सकते हैं। टच क्लेम किया एंड टर्न डाउन बाय द अंपायर। इनफैक्ट दोनों ने क्लेम किया, हरियाणा के रेडर ने टच क्लेम किया था, दिल्ली वालों ने क्लेम किया था कि बिना टच के लॉबी में गए हैं। दोनों की अपील खारिज कर दी गई। गौरव सतबीर अब रेड पर हैं। बोनस ऑन है दिल्ली के लिए, लेकिन बोनस से ज्यादा वो रिवाइव करना चाहेंगे अपने प्लेयर। सिर्फ 2 खिलाड़ी दिल्ली के मौजूद हैं और रिवाइव करने के लिए कि सबसे बेहतरीन रेडर ही टच करके आए, एंड दैट्स द रीजन ही इज द बेस्ट रेडर ऑफ दिस टूर्नामेंट। वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हैं उन्हें। एक रिवाइवल वहां पे हुआ है, नो डाउट अबाउट दैट। रेडर को हमेशा एक पेरिफेरल विजन रखना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके पीछे कितने डिफेंडर हैं, कौन मूवमेंट कर रहा है। और जहां हरियाणा एक और सुपर टैकल, स्कोर बराबर, वेल डन। हैप्पी राजकुमार ने पीछे से होल्ड किया था, सुपर टैकल आया। यहां पॉइंट ज्यादा मिलेंगे दिल्ली को, और हरियाणा इस समय थोड़ा सा लड़खड़ा रहा है अपनी स्ट्रैटेजी में। सुनील मुनीश, अगर यहां से हरियाणा की टीम पिछड़ती है तो उनकी अपनी गलती होगी। दिल्ली की टीम के पास 2-2 प्लेयर बच गए थे। 3 प्लेयर के साथ वो कितनी देर से खेल रहे हैं। हरियाणा उन्हें पिछली 5 मिनट से ऑल आउट नहीं दे पा रहा। दिल्ली ने 2 खिलाड़ियों के साथ वापसी करनी शुरू की है और अब वो लीड में आ गए हैं। ये हरियाणा का टेक्निकल एरर है या उनकी टेक्निकल हार है, एटलीस्ट इन लम्हों में। 5 पॉइंट की लीड दिल्ली के पास और 5 प्लेयर उनके अब कोर्ट में। एक समय था कि 2 प्लेयर रह गए थे। इस समय रेड पर हैं आशीष गिल। क्या वो जो सेटबैक लगा है हरियाणा को, ओह बड़ी जल्दी चले गए। यानी डिफेंस पर अब निर्भर होगी हरियाणा की टीम। डिफेंस में पॉइंट लूज नहीं करने होंगे। दिल्ली के रेडर्स ने उनके डिफेंस को तितर बितर किया है, उनके डिफेंस को हिलाकर वो पॉइंट लेकर आए हैं। दिल्ली को, हरियाणा को डिफेंस की ये गलतियां कम करनी होंगी। पहले ही आप डिसएडवांटेजियस पोजीशन में आ गए हैं बिकॉज ऑफ योर लूज डिफेंस। गौरव सतबीर भी ज्यादा डीप नहीं जा रहे। 4 डिफेंडर हैं, रेडर के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। और यहां पे आंख मिचौली खेल रहे थे आशीष अजीत सिंह गिल। इस समय रेड पर हैं। सोरखी हिसार डिस्ट्रिक्ट में जो गांव है वहां से आते हैं। दिल्ली कोच प्लीज कम। और इस समय दिल्ली के कोच को बुलाया जा रहा है। सुनी, मुकेश डबास से बात करना चाह रहे हैं। बात करें तो ठीक है, कार्ड ना दिखाएं। ग्रीन कार्ड। चलिए, यहां एक वार्निंग मिली है दिल्ली के कोच को। कोच अगर बाहर बैठकर इंस्ट्रक्शंस देता है तो वो अलाउड नहीं है। आप टाइम आउट लीजिए या आप हाफ टाइम में बात कीजिए, ब्रेक में। बाहर बैठकर आप इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। हालांकि मेरे अंदर से कहीं ऐसा मानना है कि ये चीज़ अलाउ कर देनी चाहिए, वो ज़्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। बहरहाल फिलहाल ये रूल नहीं है। अंपायर चाहें, रेफरी चाहें तो कोच को येलो कार्ड दिखा के 2 मिनट के लिए अपने बेंच से दूर भी कर सकता है। इनफैक्ट एक बार तो कोच को रेड कार्ड दिखा के ग्राउंड से बाहर कर दिया गया था अगर आप अनुशासन तोड़ते हैं तो। मुकेश डबास जी के लिए ये पहली वार्निंग नहीं थी, इससे पहले येलो कार्ड भी मिल गया इस
टूर्नामेंट में उनको। इस समय हरियाणा की आखिरी रेड होगी इस हाफ में और रौनक राजेश एक बेहतरीन एंकल होल्ड में फंसे और दिल्ली को मिला एक और पॉइंट। हावी हो रही है यहां दिल्ली की टीम, 6 पॉइंट की बढ़त उनके पास। हरियाणा ने जितना कमजोर डिफेंस किया है और बहुत अच्छा डाइव, दोनों एंकल्स पर डाइव, अगर आप दोनों पैर शिकंजे में कर लें तो रेडर चल के कैसे जाएगा। मुनीश, ये बड़ी अच्छी सिचुएशन है, सुपर टैकल ऑन है, डू और डाई रेड है, रेडर को पॉइंट लेना है, अगर नहीं मिला तो वो आउट होगा और अगर आउट हुआ तो सुपर टैकल के 2 पॉइंट नहीं मिलेंगे, एस्केप। अब हरियाणा दिक्कत में है। जी हां, 16-9 से दिल्ली आगे हो गई है और हरियाणा के सिर्फ 2 प्लेयर कोर्ट में हैं और हाफ टाइम की घोषणा हुई यहां और ये एक बेहतरीन रिकवरी और रिटर्न यहां गौरव सतवीर का। हरियाणा प्रेशर में है इस समय और 7 पॉइंट की बढ़त दिल्ली के पास। बॉयज कबड्डी का पहला सेमीफाइनल आप देख रहे हैं। हाफ टाइम स्कोर हरियाणा 9 दिल्ली 16। इंतजार है इस दूसरे हाफ के खेल का। हरियाणा और दिल्ली, हरियाणा की टीम रेड पर है, 2 खिलाड़ी बचे हैं। लीडर हैं राहुल गोविंद और सामने है दिल्ली की टीम जो 7 पॉइंट से आगे है। 6 गोल्ड मेडल श्री हरि नटराज, अंडर 17, 16 साल की आयु, 6 गोल्ड मेडल, वेल डन। भारत के माइकल फेल्प्स, फिंगर्स क्रॉस्ड मुनीश। जी हाँ, और कोशिश कर रहे हैं कि जो अगला टोक्यो ओलंपिक्स है वहां पर भाग ले सकें। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कुछ ऐसा इजहार किया। फिलहाल यहां पर कबड्डी का पहला सेमीफाइनल और दिल्ली की टीम अभी हावी है, 7 पॉइंट की बढ़त उनके पास है। गौरव सतवीर जो उनके स्टार रेडर हैं इस समय रेड पर, इस गेम में 5 रेड पॉइंट्स ले चुके हैं और ये छठा आ रहा है उनके नाम। जी हाँ, और खेलो इंडिया में 37 रेड पॉइंट्स ले चुके हैं और इस मैच में 2 टैकल पॉइंट्स भी हैं सुनील उनके नाम। देख लिया था, डिफेंडर आ रहे हैं, पहले ही उनके कंधे पर हाथ रखा और साइडवेज जंप किया, ये साइड लाइन जंप कहा जा सकता है। और राहुल गोविंद लास्ट मैन स्टैंडिंग। ऑल आउट का मौका है दिल्ली के पास, हरियाणा को ऑल आउट करने का। हरियाणा पहले दिल्ली को ऑल आउट करने का मौका गवा चुका है पहले हाफ में और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। कितना मुश्किल होता है, डिफेंडर हैं राहुल गोविंद और इस समय रेड पर आना ही पड़ा क्योंकि आखिरी प्लेयर हैं और रेड अगर सक्सेसफुल होती तो रिवाइवल होता, लेकिन यहां दिल्ली की प्लानिंग कुछ और ही है। और यहां पे अंपायर और रेफरी में कुछ बात हो रही है। कृष्ण लाल मैच के रेफरी हैं, अंपायर हैं राणा रणबीर सिंह। क्या राहुल गोविंद कामयाब रहे हैं? अगर हाँ तो एक रिवाइवल निश्चित है और क्या साथ में बोनस मिला है? और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हरियाणा को एक रिवाइवल मिल गया है और कुछ ऐसे ही हालात दिल्ली के थे। एक नहीं 2 रिवाइवल मिल गए और सिर्फ रिवाइवल नहीं बोनस भी मिल गया। टेक्निकल पॉइंट भी साथ में मिला है। तो सुपर रेड बेशक ना हो, टीम को 3 पॉइंट मिले हैं। इनफैक्ट 1 बोनस पॉइंट, 1 टच पॉइंट और 1 टेक्निकल पॉइंट। और जो एक खिलाड़ी अंदर आया था उसमें से एक का तो नुकसान हो गया है। राहुल गोविंद इनफैक्ट बाहर गए हैं। ये बड़ा नाटकीय परिवर्तन हुआ अभी। राहुल गोविंद रेड पर गए थे, उनको 1 टेक्निकल पॉइंट मिला, 1 बोनस मिला और 1 टच पॉइंट मिला। पर अब आखिरी खिलाड़ी हैं अंकित धर्मवीर और इनके नाम भी रेड पॉइंट्स हैं। इस गेम को शुरू होने से पहले 11 रेड पॉइंट्स से और टच क्लेम कर रहे हैं। क्या गेम हो रही है यहां से, पलटवार हरियाणा का। अंकित धर्मवीर ने एक और प्लेयर रिवाइव किया है और मोहित कृष्ण आ गए मैट पर और ये किक लगाने की कोशिश, एक लाउजी होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे राहुल होशियार सिंह। मुनीश, ये कोई जिंक्स है क्या? जो टीम दूसरी टीम को ऑल आउट करने की पोजीशन में आ जाए उसके बाद इतना खराब डिफेंस करना शुरू कर देती है। पहले ये गलती हरियाणा ने की और अब दिल्ली ने। ये ऑल आउट फाइनली, आखिरकार बॉयज कबड्डी के सेमीफाइनल का पहला ऑल आउट दिल्ली के पक्ष में। हरियाणा टीम ऑल आउट, 2+2 4 पॉइंट मिल गए दिल्ली को। और दिल्ली के लिए अभी भी उनके स्टार रेडर हैं गौरव सतवीर। 9 रेड पॉइंट्स हो गए हैं इस गेम में उनके, यानी 40 रेड पॉइंट्स खेलो इंडिया में। हरियाणा ऑल आउट होने के बाद अब अंकित धर्मवीर के साथ रेड कर रही है। फासला बढ़ता हुआ 9 पॉइंट का फासला है। दिल्ली यहां एक टैक्टिकल गेम खेल रही है, सूझबूझ के साथ आगे बढ़ रही है और ये सूझबूझ बरकरार रहनी चाहिए। 9 पॉइंट की लीड कम हो गई।
फिर से अनफोर्स्ड एरर्स, बैक होल्ड करने की कोशिश इतने एडवांस, और वो भी तब जब रेडर का मोमेंटम देखिए, यहां रेडर ये टो टच करने की ट्राई, रेडर का मोमेंटम मिड लाइन की तरफ है, कोई पोजीशन नहीं, कोई ग्रिप नहीं, कोई एंगल नहीं। और रेडर थे अंकित धर्मवीर, और वही हावी रहे हैं दिल्ली के डिफेंस में। 16 रेड पॉइंट दिल्ली के नाम, 4 टैकल पॉइंट्स और 2 पॉइंट्स others. Of course, Delhi banking on their star raider now, Gaurav Satbeer. Full strength was on for Delhi a while back, but then Haryana putting the pressure back on them. 22-14, Delhi leading Haryana in the first semi-final of boys kabaddi in Khelo India. मोहित कृष्ण हरियाणा के स्टार रेडर रहे हैं, बोनस की ट्राई की है इन्होंने, राइट इन के सामने से बोनस मिला है। 7 पॉइंट का डिफरेंस मुनीश कबड्डी में बिल्कुल मायने नहीं रखता है। 10 मिनट का टाइम अभी बाकी है। हैप्पी कुमार की जिम्मेदारी है कि पॉइंट लेना ले, लेकिन आउट ना हो, क्योंकि दिल्ली अगर यहां से ये लीड को लूज कर देगा, खासतौर पर अपने डिफेंस में उनको ज्यादा मुस्तैद होना पड़ेगा। एक प्लेयर क्या सेल्फ आउट हुआ है, और यहां पे राहुल गोविंद को बाहर जाना पड़ेगा। बोनस पॉइंट के लिए वहां पर जा रहे थे हैप्पी, और ये एंकल होल्ड नहीं हो पाया, हाफ हार्टेड एंकल होल्ड, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और उससे पहले इनफैक्ट उस डिफेंडर का पैर लॉबी में पड़ गया था, तो वो सेल्फ आउट था, उसके बावजूद वो एंकल होल्ड के लिए गए। ओ, ये टीम एफर्ट है, शाबाश दिल्ली। दिल्ली एक स्ट्रैटेजिकल गेम खेल रही है, यहां पे बीच बीच में गलतियां कर रही है, लेकिन इस समय मोहित कृष्ण को आउट करके 1 पॉइंट तो अपने नाम किया है। और देखिए किस तरीके से बैक किया है सब डिफेंडर्स ने, ब्लॉक किया वहां पे संजय सुरेश ने 2 नंबर की जर्सी पहनकर। रेड पर हैं साहिल अजय कुमार। ओह, व्हाट अ होल, व्हाट अ ग्रैब दैट वाज। ये है रेसलिंग का गट रेंच। दिल्ली के प्लेयर को अपने कोर्ट में इतना एडवांस जाकर ये बैक होल्ड किया, उठाया और दिल्ली वापस अपने घर भेज दिया। अंकित धर्मवीर ओवर टाइम कर रहे हैं, रेड के तो पॉइंट ले रहे हैं, टैकल के भी पॉइंट ले रहे हैं, और पिछले 3 लीग मैच में सिर्फ 2 टैकल पॉइंट थे, लेकिन यहां समझते हैं अहमियत अपनी टीम की। इस समय अंकित धर्मवीर, बोनस ऑन है उनके लिए भी, लेकिन यहां एक बार फिर से संजय सुरेश आ गए। 5 फुट 6 इंच इनकी हाइट है संजय सुरेश की, और 2 लगातार टैकल कर दिए इन्होंने। ये निर्ममता पूर्वक किया गया टैकल है, इतना एडवांस, लेफ्ट कॉर्नर से आए, रेडर का हाथ निकलता, उसे घुमा दिया गया। रेडर को आप मिड लाइन से जितना दूर रखें टैकल करते वक्त, उतने ज्यादा चांसेस हैं टैकल के सक्सेसफुल होने के। और अब संजय सुरेश ही गए हैं रेड पर। दिल्ली के लाडपुर में कबड्डी सीखते हैं और कहते हैं कि प्रो कबड्डी देखकर मैंने फैसला कर लिया कि मैं कबड्डी को अपनी जिंदगी बनाऊंगा। आशा करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, एक दिन आप प्रो कबड्डी में खेलते हुए दिखें। इनफैक्ट यहां से बहुत सारे ऐसे प्लेयर दिख रहे हैं मुनीश, जो अभी नहीं तो कम से कम 2-3 सीजन बाद प्रो कबड्डी में खेलते नजर आ सकते हैं। टैलेंट स्काउट्स यहां मौजूद हैं। हरियाणा स्टीलर्स के कोच हैं, जयपुर पिंक पैंथर्स के कोच हैं, यूपी योद्धा के कोच हैं, और जो यहां नहीं है वो टीवी पर देख रहे हैं, रोज उनके मैसेजेस मिल रहे हैं हमें। तीसरा लगातार टैकल पॉइंट लेती हुई दिल्ली की टीम, बढ़िया एंकल होल्ड, और देखिए एक बार फिर से संजय सुरेश के नाम पर टैकल पॉइंट जाएगा। क्या एंकल होल्ड किया है उन्होंने। 10 पॉइंट की बढ़त दिल्ली के पास। विश्वास प्यारेलाल, दिल्ली स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, लेकिन इस समय रेडिंग थोड़ी सी मुश्किल होगी। 4 डिफेंडर्स हरियाणा के, 2-2 की चेन बनी हुई है, बोनस पॉइंट है नहीं, कुछ एक्स्ट्रा करने जाएंगे तो नुकसान हो सकता है। वेरी सेंसिबली कम्स बैक। दिल्ली की नीति अब यही होनी चाहिए मुनीश। यहां से 7.5 मिनट हैं, डुओ डाई रेड पर खेलें, ज्यादा से ज्यादा 3 डुओ डाई रेड मिल सकती हैं। 10 पॉइंट का फासला है, डिफेंस स्ट्रांग रखें, डिफेंस में पॉइंट लूज ना करें। दिल्ली फाइनल जाने को तैयार है। बोनस पॉइंट ऑन था, लेकिन हरियाणा बोनस पॉइंट के लिए गए नहीं, डिफेंस पर ही अब रिलाई करेंगे। सोमबीर रामबीर अब रेड पर हैं। 10 पॉइंट की बढ़त, डू और डाई रेड है ये, दिल्ली को यहां पॉइंट लेना ही पड़ेगा। बोनस है नहीं, इसलिए टच पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे सोमबीर, और डू और डाई रेड सक्सेसफुल हुई दिल्ली के नाम। हर एरिया में छाई हुई है दिल्ली की टीम सुनील, और उतनी ही गलतियां हरियाणा के डिफेंस में हो रही हैं।
रिस्क लेना है रेडर को। यहां कोई जरूरत नहीं थी। देखिए बॉक लाइन के ऊपर डाइव लगाई लंबे रेडर पर, कोई जरूरत नहीं थी। ये डुओ डाई रेड डिफेंस के लिए नहीं थी, रेडर के लिए थी। ये अच्छा डिफेंस है। डिफेंस करना है तो ऐसे कीजिए। संजय सुरेश आपकी स्क्रीन पर 2 नंबर की जर्सी पहनकर, एक बार फिर से देखिए कितना बढ़िया एंटिसिपेट कर रहे हैं। जैसे ही बॉडी बैलेंस बिगड़ा, संजय सुरेश आकर खड़े हो गए रेडर के सामने और ऑल आउट यहां पे हुई है हरियाणा की टीम दूसरी बार इस गेम में। यानी दिल्ली ने वो साइकोलॉजिकल प्रेशर जो फर्स्ट हाफ में बनाया था अभी कायम रखा हुआ है और उस प्रेशर में तो वृद्धि हो गई है मुनीश। और ये जो दिल्ली की टीम टैकल्स कर रही है, अद्भुत, अद्वितीय। बोनस रेडर ने ले लिया था, उसको मिलेगा। बोनस रेडर का हक है, चाहे आउट हो जाए बोनस उसके पास रहता है। ये बोनस लिया, लेकिन संजय ने देख लिया था। लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर के सामने आके ये खिलाड़ी टैकल कर रहा है। ये अंडर 17 प्लेयर है, लेकिन सुरिंदर नारा जैसे खिलाड़ी से कम क्वालिटी नहीं दिखा रहा। एक रिदम की भी बात होती है सुनील। अगर एक डिफेंडर एक अच्छी रिदम बना ले एंटिसिपेशन के द्वारा, और इस समय रेड पर हैं गौरव सतबीर और खाली हाथ वापस नहीं आएंगे। लगातार लीड बढ़ती जा रही है दिल्ली की। गौरव सतबीर का सुपर 10 हो चुका है और संजय का हाई 5 हो चुका है। तो जिसकी जो जिम्मेदारी थी, जो मेन रेडर है, वो रेड में अपना एक माइलस्टोन हासिल कर चुका है और जो मेन डिफेंडर है वो डिफेंडिंग में अपना माइलस्टोन हासिल कर चुका है। हरियाणा इस समय प्रेशर में, दिल्ली हावी है इस समय। बढ़त बढ़ती जा रही है, समय निकलता जा रहा है एंड हरियाणा इज रनिंग आउट ऑफ आइडियाज, losing Ashish Ajit Singh Gill and once again the star defender, I would call him a star defender now, Sanjay Suresh once again with a brilliant ankle hold. No doubt, संजय नाम के लोग अक्सर स्टार ही होते हैं। यह सुधीर 18 पॉइंट की लीड। दिल्ली अगर यहां से मैच हारता है मुनीश, तो उनको बड़े बड़े ब्लंडर करने पड़ेंगे। अदरवाइज टेक्टिकली मैच वो कंट्रोल कर सकते हैं, मैच के पेस को धीमा कर सकते हैं, डुओ डाई रेड पर खेल सकते हैं, अपनी हर रेड 30-30 सेकेंड की करें और हरियाणा को उनकी रेड में इस समय जैसे राहुल हैं पॉइंट ना लेने दें। और ये आए हैं संजय सुरेश, जिनके बारे में हम कह रहे हैं 6 टैकल पॉइंट्स इनके नाम आ गए हैं और एक मेजर रीजन है दिल्ली के सक्सेस में इस समय। ओह, जंप करने की कोशिश एक्रोबैट वाज लुकिंग स्पेक्टेकुलर but didn't succeed. He wanted to fly, but it was a crash landing. अक्सर हम पढ़ते हैं, in case of fire, do not take the lift. He took the lift, but of course defender, क्या बात है, डिफेंडर्स का बढ़िया एंटिसिपेशन। 35-18 की लीड है दिल्ली के पास। 4 मिनट से कम टाइम बाकी है और दिल्ली धीरे धीरे बॉयज कबड्डी के फाइनल की तरफ बढ़ता जा रहा है। 4 से 6 रेड हर टीम को और मिलेंगी और ये टीम बॉयज इन येलो, दे आर क्वाइट जॉली फेलोज। मुकेश डबाज समझा रहे होंगे कि कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, जो रिदम चल रहा है उसी को बना के रखो। 17 पॉइंट की लीड इस समय मोहित कृष्ण रेड पर हैं। कुछ स्पेक्टेकुलर करना होगा हरियाणा को अगर यहां से मैच पलटना है, तो सुपर रेड्स करनी होंगी, डिफेंस में गलती नहीं। और ये एक अच्छी रेड हो गई और कुछ खास करना जा रहे थे सुधीर सूरजमल डिफेंडर, संजय सुरेश की तरह कुछ, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए। यहां रेडर ने कहा कि दिल्ली और हरियाणा बिल्कुल पड़ोसी राज्य हैं, आइए आपको हरियाणा की बाउंड्री में ले चलते हैं। बाउंड्री पार करवा के वो ले गए सोनीपत। यहां पे बोनस ऑन है सोमवीर रामवीर के लिए जो रेड पर आए हैं। 16 पॉइंट की बढ़त है दिल्ली के पास। समय निकलता जा रहा है, बचे हुए 3 मिनट और 9 सेकंड क्या काफी हैं हरियाणा के रिवाइवल के लिए? सोमवीर रामवीर एम्प्टी रेड करके वापस। आखिरी 3 मिनट बाकी हैं इस मैच में। दिल्ली अब तकरीबन पहुंचता जा रहा है बॉयज कबड्डी के फाइनल में। देखते हैं हरियाणा कितना डेफिसिट कम कर सकता है हार का। लेकिन अच्छी बात यह है कि कबड्डी में सेमीफाइनल हारने वाली टीम को भी ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा, 2 ब्रॉन्ज मेडल मिलेंगे। एक और पॉइंट आता हुआ दिल्ली के नाम और यहां पर
थोड़ा वार्न कर रहे हैं यहाँ पे अंपायर कि आपको वार्निंग इनफैक्ट आ गई है, ग्रीन कार्ड दिखाया गया है संजय सुरेश को। एक्साइटमेंट यहाँ पे कंट्रोल। हरियाणा का डोमिनेशन ठीक ऐसा ही है जैसा हमें लगता है कि नीति आज कैमरा पर बड़ा अच्छा लग रही थी, बड़ा अच्छा बोल रही थी। थैंक यू सो मच फॉर द अपडेट्स एंड कांग्रेचुलेशंस टू अंशु एंड गौरव, बेस्ट रेस्लर बने हैं। यहां हरियाणा के लिए मायूसी है, वहां जरूर आपके पास झोलियां भरकर मेडल आए हैं। बॉयज कबड्डी में हरियाणा को ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ेगा। दिल्ली जाने वाले हैं फाइनल में विद अ बैंग। सुधीर सूरजमल यहां पे एक रेड सक्सेसफुल नहीं कर पाए, गैलरी में चले गए थे बगैर टच किए, लेकिन काफी लीड यहां पर दिल्ली की, और दिल्ली जा रही है सीधा फाइनल में। बॉयज कबड्डी फाइनल खेलो इंडिया का आज ही होगा ये फाइनल, और दिल्ली वो फाइनल खेलेगी हरियाणा की टीम को हराकर। खुश है दिल्ली वाले और दिल्ली की टीम। गर्ल्स भी हारी हैं सेमीफाइनल में हरियाणा की, और बॉयज को भी निराशा ही हाथ आई है दिल्ली के खिलाफ यहां सेमीफाइनल में। एक तरफा मैच जिसकी कतई उम्मीद नहीं थी मुनीश। लास्ट रेड थ्रिलर मुझे लग रहा था ये मैच होगा, लेकिन 37-20 तकरीबन डबल स्कोरिंग की है दिल्ली ने हरियाणा से। 9 पॉइंट का मार्जिन आया है रेड में, और तकरीबन 3 गुना पॉइंट दिल्ली को टैकल्स में मिले हैं। 2 बार हरियाणा ऑल आउट भी हुआ है।